फिर वैसे कर सकते हैं जनरली। हाँ जी, मैथ रीजनिंग पीवाईक्यू में इनफ है ताकि आपको ये पता चल जाए कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं, वो पैटर्न रिपीट करते हैं उस वाला। ओके, राधा कृष्णा कह रहे हैं हाय मैम, हेलो, वेलकम है सब हेलो। स्टूडेंट्स का। इम्प्रूवमेंट का हम चेक करके बता देंगे और मैम को भी पता चलेगा तो वो बता देंगी। ठीक है, अभी वैसे तो नॉर्मल वालों के तो चल रहे होंगे शायद, या फिर ओपन वालों का अलग से आएगा डेट, पता नहीं, हमने चेक नहीं किया है। यंस बेट। एक सेकंड अभी बता दें। ओके, और जिस भी बच्चे का क्वेश्चन है वो बताइए। एचटेट रिलेटेड और कुछ पूछना हो आपको अंकिता मैम से? पवन कुमार कह रहे हैं प्लीज मैम। ओके पवन, बता देंगे, हमने बोल दिया आपको, चेक करके बता देंगे आफ्टर लाइव। क्या कमेंट कर देंगे। शिवा बाद में चलाएंगे, 2 मिनट रुको। और साहू साहब कह रहे हैं पीवाईक्यू कितनी हेल्पफुल है। एचटेट क्या होता है मैम? एचटेट हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। गवर्नमेंट टीचर अगर आपको बनना है हरियाणा में तो एचटेट का देना पड़ता है पहले, देन वैकेंसी आए तो आप फॉर्म भर सकते हो। ये पूछ रहे हैं मैम साहू साहब आपसे कि पीवाईक्यू कितने हेल्पफुल रहेंगे पूरे, मतलब लास्ट कितने ईयर के इनफ है? मैम पीवाईक्यू आपको कम से कम 6 या 7 साल के करने पड़ेंगे, उनमें से चांसेस है कि 30% के अराउंड आपके आ सकते हैं। ओके, 30% क्वेश्चन शायद आपके। 3 ईयर के तो वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे, एचटेट की वेबसाइट पे भी हैं 3 साल के तो। हाँ जी, एचटेट की वेबसाइट पे है। और पीवाईक्यू का ऐसा नहीं होता सर कि आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन मिलेंगे। ऐसा होता है कि हम्म। जब वो क्वेश्चन आप करेंगे तो उस टॉपिक को एक बार थोड़ा देख लीजिए, उसी टॉपिक में से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। मतलब सिर्फ हाँ, वही क्वेश्चन आपने सिर्फ वो क्वेश्चन पढ़ा और वो आपको एज इट इज मिल जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता। चाहे कोई भी एग्जाम हो, अगर आप पीवाईक्यू कर रहे हैं तो पीवाईक्यू का मतलब है कि आप क्वेश्चन के उस टॉपिक को एक बार थोड़ा देख लें और उस टॉपिक में से कौन सा क्वेश्चन बन पा रहा है ये चीज आप थोड़ा फोकस करें। अंकिता मैम एचटेट क्वालिफाई हैं क्या? यस, आप बाद में ज्वाइन हुए हो तो आपको पता नहीं, मैम का एचटेट टीजीटी साइंस और पीजीटी पाई दोनों ही, और नेट भी क्वालिफाई हैं। तो मैम काफ़ी इंटेलिजेंट हैं और वेरी डाउन टू अर्थ। ठीक है, तो इसीलिए हम आपका सो दैट आपको भी थोड़ा उनकी हेल्प मिल पाए। मधु है कह रही हैं हेलो मैम, हेलो मधु, वेलकम टू लाइव। और बताइए, और कुछ पूछना हो आपको अंकिता मैम से? और वैसे मैम ओवरऑल स्ट्रेटेजी कुछ और शेयर करनी हो आपको, मेन पॉइंट्स किन का ध्यान रखना चाहिए हमें? अभी तो आपको पता है टाइम भी कम है, 26/7 को पेपर, तो अब से कोई बच्चा करना चाहे तो मेन किन चीज़ों के ऊपर फोकस करें सो दैट कम से कम 90 मार्क्स तक पहुंच पाए? देखिए, अगर आपको मैं आपको पेडागोजी के लिए एक और बताती हूँ कि अगर आपको बिल्कुल ही ये नहीं है कि नहीं हम अभी वीडियोस नहीं देख पाएंगे, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो एक रोहित वैद्वान करके सर है यूट्यूब पे फ्री। देखिए मैंने कोई भी बैच नहीं लिया था, मैंने जितनी पढ़ाई की वो सारी यूट्यूब से की थी और मुझे बहुत हेल्पफुल रही। ठीक है, तो उसके लिए रोहित वैद्वान सर ना एक मैराथन लेते हैं एस्टेट ओके। की, जिसमें वो कुछ पीवाईक्यू भी कराते हैं और जिसमें वो कुछ अपने क्वेश्चन भी कराते हैं, और वो क्वेश्चन अध्ययन बहुत मंत्रा हेल्पफुल वाले होते हैं। क्या अध्ययन मैम? मंत्रा पे है ना ये हाँ, रोहित ध्यान सर जो मंदिर। बता रहे थे हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ यूट्यूब जी। चैनल? ओके, हाँ, अच्छा करवाते ये हैं। मैराथन लेते हैं और ये जो क्वेश्चंस कराते हैं उनमें से कई क्वेश्चन आपको यूं के यूं एग्जैक्ट फिट तो कॉपी देखने को मिल जाए। तो अगर आपको जैसे आप पेपर से पहले वाले दिन या 2-4 दिन पहले अगर आप कोशिश करें तो 2-4 दिन पहले ही देखें, मैं ये कहूंगी कि क्योंकि अगर आप अभी देखेंगे सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन तो वो चीज शायद आपको याद ना रहे, क्योंकि जब आप टॉपिक पढ़ के क्वेश्चन करते हो तो वो ज्यादा फायदेमंद रहता है शायद। लेकिन अब टाइम की कमी होने की वजह से तो मैं कहूंगी कि 1-2 दिन 2-3 दिन पहले देखें ताकि वो चीजें याद रहे। दूसरा, पेडागोजी हम सिर्फ इसी पेपर के लिए पढ़ते हैं शायद, क्योंकि बीएड में भी हम इतना फोकस नहीं करते हैं। बीएड में भी हमारा फोकस सिर्फ ये रहता है कि हम पास हो जाए हाँ या हाँ, हमारा बीएड में तो डीएमपी हो जाए, इतना ही रहता है। तो जब आप यस। टॉपिक करके क्वेश्चन करते हैं तो सीधी सी बात है क्वेश्चन ठीक होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। लेकिन जब अब आप सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस करोगे, जो मैराथन करवाएंगे उनमें आप सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे, आपको उस टॉपिक की बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है इस टाइम, तो आपको ये दिक्कत आएगी कि आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो। तो उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए वो पेपर से थोड़े टाइम पहले देखें, क्योंकि अगर आप अभी देखेंगे तो शायद जब तक आप पेपर देने पहुंचेंगे तब तक कंफ्यूजन आपके दिमाग में घर बन जाएगी कि इसका आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि वो वर्ड आपको फेमिलियर लगेंगे थोड़े से कि हाँ हमने वर्ड सुने हो, और वहां जाके फिर आप तुक्का मारने की कोशिश करोगे हम्म। तो आप आते आते भी अपनी वो चीज गलत कराओगे। तो इसके लिए है कि आप वो 2-4 दिन पहले ही देखें। अगर आप सिर्फ क्वेश्चंस देख रहे हैं, अगर आप टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आप अभी पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, कि जब आप टॉपिक पढ़ोगे तो आपको कॉन्सेप्ट पता होगा, और कॉन्सेप्ट पता होगा तो क्वेश्चन होने के चांस ठीक होने के चांसेस थोड़े ज्यादा ही रहते हैं। लेकिन जब आप फिर से मैराथन देखेंगे तो फिर आप 2-4 दिन पहले ही देखिए, मैं सजेस्ट करूँ। ओके, और बायो में तो एक अगर सेकंड। आपको, हाँ जी, ठीक है, हम कंटिन्यू कीजिए, पहले बाद में बताएंगे इनके जो भी आ रहे हैं। यस, अगर एक बार